नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ख़ास है और आप लोगों को ये बताना है कि 2021 की जो वैकेंसी रही, 20 की जो भी वैकेंसी रही यूपीएचएससी की, तो वो तो निकल चुकी है लगभग। अब कुछ ही सब्जेक्ट के इंटरव्यू बचे हुए हैं जो मेन हैं, आपको पता भी होंगे। मैं बता देती हूँ कौन से वो सब्जेक्ट हैं। उनमें सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे हैं इसमें। फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, तो इंग्लिश के भी बच्चे हैं, एजुकेशन के भी बच्चे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो हैं ये अभी बाकी हैं। उसके बाद 51वीं भर्ती रिज़ल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद जिन बच्चों का होगा वो अपना प्रोफेसर बन जाएंगे, जिन बच्चों का नहीं होगा वो अपनी तैयारी में लगेंगे। क्योंकि अब देखिए बीच में क्या होगा, आपको कुछ समय का टाइम पीरियड मिल रहा है। मान लीजिए जिनका नहीं हुआ, रिज़ल्ट आ चुका है, तो अभी से उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। तो तैयारी के लिए करना क्या है, आपको एक पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ना है, उसी के थ्रू चलना है। आपको इधर उधर नहीं भागना है कि गलत सोर्स है, बेकार सोर्स है। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ 100% एक्यूरेसी होती है कि किसी ने 100% पढ़ा दिया तो उसका आ गया। वो बाई लक हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो जीएस होता है पोर्शन, वो बहुत वास्ट होता है। अगर आप किसी सिविल सर्वेंट के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, या उनको नहीं देखते हैं, या तैयारी नहीं की है आपने सिविल सर्विसेज की, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो खाली एकेडमिक्स में बच्चे रहते हैं या डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होते, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको आगे तैयारी करनी है तो मैं इसको नए सिरे से चीज़ें करूँगी। 15 जुलाई बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाए। कोशिश यही करूँगी कि उससे पहले ही पहले बैच स्टार्ट करूँ, और पूरा आपको समझ लीजिए एक कॉम्पैक्ट चीज़ मिलेगी और अच्छी चीज़ मिलेगी, एक्यूरेट चीज़ मिलेगी। अगर आपका उसमें नहीं फँसता है तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएंगी, फँस जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। आपको काम आएगी, ये नहीं है कि मतलब इतना है कि अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा, अच्छे से किया, तो आप कम से कम मान के चलिए जैसे नॉर्मली लोग 10 क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ, 15-20 तक अगर आप पहुंच रहे हैं। इवन मैं कह रही हूँ 17-18 तक भी पहुंच रहे हैं अपनी मेहनत के बल पे पढ़ करके, तो बहुत आपने पढ़ा है, समझ लीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई। 20 तक जो पहुंच रहा है, 22 तक समझ लीजिए उसकी बहुत अच्छी है जी। और जिनके हुए, तो देखिए बात याद रखिएगा, लक भी काम करता है कि आपका माइंड उस समय कैसा वर्क किया, कैसा वर्क नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक बहुत सही प्लान जो आपको ठीक भी लगेगा और बहुत ही नॉमिनल चीज़ रहेगी, नॉमिनल कॉस्ट रहेगी, जिससे कि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो आप लोगों को अगर जुड़ना है, मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगी, वहाँ के आप जुड़ सकते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को अच्छे से देख पाऊँगी, समझ पाऊँगी, कर पाऊँगी, और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँगी। क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मटेरियल जो है मैंने सोचे हैं अभी। तो इनिशियली ये है कि मैं ये भी आपको बताऊंगी जब इस पूरा डिस्कशन इसके बारे में करूंगी। फ़िलहाल ये एक इनिशियल मैं बता रही हूँ, जब डिस्कशन करूंगी तब मैं ये बताऊंगी कि किन किन बच्चों का अलग अलग स्ट्रीम में हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा। और बाकी देखिए, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब इंसान किसी पर ट्रस्ट करके वो काम करता है तो सामने वाला भी ट्रस्ट तोड़ने का नहीं सोचता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपनी एरोगेंस को एक साइड रखिए। क्योंकि जब आप एरोगेंस रख के पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, कि मतलब ऐसी चीज़ें कहना कि मैं अहम ब्रह्मास्मि टाइप का, तो वो गलत हो जाती है। आप समझिए चीज़ों को, तभी बोलिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। और टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे। जो भी क्वेरी हो इसके बारे में पूछ सकते हैं। बस यही है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ।